प्रदेश में स्थित चार धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम जा रहे गुजरात के यात्रियों के वाहन के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में 7 लोग सवार थे, जो वाहन चालक सहित सभी सुरक्षित हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू थाने के पास एक छोटा वाहन संख्या UA07 T2034 पर अचानक पत्थर आने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें गुजरात के यात्री उत्तरकाशी गंगोत्री धाम जा रहे थे। उक्त वाहन में 7 लोग सवार थे, जो वाहन चालक सहित सभी यात्री सुरक्षित हैं। धरासू थाना पुलिस मौके पर है। यात्रियों के लिए वाहन व्यवस्था हेतु ARTO को अवगत कराया गया है। यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के एक नोटिफिकेशन से 3 न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। ये तीनों न्यायाधीश हरिद्वार काशीपुर के श्रम न्यायालय और 4th अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। उत्तराखंड हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स की धारा 25A का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र संख्या 424/4/2023 में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर के आदेश से 3 हायर जुडिशियल सर्विस कॉडर के न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्यपाल की अनुमति से सचिव शैलेश बगौली ने आदेश पारित किया। आदेश में हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी, काशीपुर के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और 4th अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आदेश की एक कॉपी मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार जनरल सचिव उत्तराखंड सरकार, सभी जिला जजों, परिवार न्यायालय के जजों, उजाला के निदेशक, राज्यपाल के विधि सलाहकार समेत कुल 30 लोगों को भेज दी गई है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत में टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेल टैक्स कार्यालय के समीप गुरुवार की रात 10:30 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 48 वर्षीय लक्ष्मी दत्त बिनवाल निवासी ग्राम पचकपरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन नरेश भट्ट की बीते रविवार को मौत हो गई थी। अब उनकी मौत के सदमे में उनकी पत्नी ने भी तीसरे दिन दम तोड़ दिया है। बुधवार को अचानक उनकी मौत से उनके परिजनों में शोक छा गया। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सेना से कैप्टन पद से सेवानिवृत्त नरेश भट्ट शहर के नवाबी रोड क्षेत्र में अपनी पत्नी शांति भट्ट के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे कनाडा व दुबई में रहते हैं। वह घर से कहीं जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन बीते रविवार को गौला बैराज के पास उनका शव मिला था। उनके निधन के बाद मंगलवार को उनका एक बेटा हल्द्वानी पहुंचा था। इसके बाद उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उनके चिता की आग ठंडी भी न हुई होगी कि बुधवार को पति की मौत के सदमे में एवं उनके बिना अकेलापन महसूस कर रही व लगातार रो रही पत्नी शांति देवी की भी अचानक मौत हो गई। सेवानिवृत्त कैप्टन व उनकी पत्नी की इस तरह मौत पर पूर्व सैनिकों ने भी दुख जताया और दिवंगत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश में नैनीताल पुलिस और SOG की टीम को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अब तक नशे के इतिहास में सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 बड़े तस्करों के साथ 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों के पास से 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी मोरपाल, अर्जुन पांडे और रविंद्र सिंह को पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है।
उत्तराखंड में इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक अब तक कहीं भी बरामद नहीं की गई थी। एसओजी और लालकुआं कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक बाइक सवार की तलाशी ली, जहां बाइक में 3 लोग सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो वह भागने लगे। इस बीच तीनों को पुलिस ने पकड़ा और तलाशी ली तो तीनों के पास से 1 किलो से अधिक स्मैक बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि पकड़ा गया एक आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है, जिसकी तैनाती बरेली जनपद में बताई गई है। राज्य के जनपद नैनीताल में लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ठग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बार फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगों ने सेवानिवृत्त फौजी को झांसे में ले लिया और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर हजारों की रकम उड़ा ली। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार मल्लीताल क्षेत्र निवासी राजीव वर्मा ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को उन्होंने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर जानकारी मांगी। कस्टमर केयर से उनको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया, जिस पर उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया। जिसके बाद कस्टमर केयर से जो निर्देश दिए गए वह निर्देशों का पालन करता रहा। इस दौरान उनके खाते से पहले 24,998 व उसके बाद 9,000 रुपए कट गए, जिस पर उनको ठगी का एहसास हुआ। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि मामले को साइबर सेल को भेज दिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।